देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के एक प्रांत सिंध का जिक्र क्या किया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। राजनाथ सिंह ने कहा था, क्या पता सिंध कभी भारत में वापस आ जाए, जबकि पाकिस्तान में कई अलगाववादी आंदोलन भी चल रहे हैं जिसमें सिंध प्रांत भी शामिल है। यह लगभग टूट की कगार पर है। क्या इसीलिए पाकिस्तान को राजनाथ सिंह के बयान से मिर्ची लग गई? लेकिन हैरानी है कि देश में विपक्ष के नेता को भी यह बयान शायद पसंद नहीं आ रहा। आखिर सिंध पर बयान से क्यों मचा है घमासान, समझिए इस रिपोर्ट से। भारत के राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा के बीच सिंध शब्द का जिक्र आता है, तब आज की पीढ़ी इसे सीधे कनेक्ट शायद न कर पाती हो। लेकिन एक बार फिर सिंध सुर्खियों में है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लेकर ऐसी बात कही है कि पाकिस्तान तिलमिला उठा है। राजनाथ सिंह ने सिंधी समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित करते वक्त सिंधी समाज के योगदान का महत्व और सिंध के साथ उनके जुड़ाव को याद किया और कहा कि सभ्यतागत रूप से ये हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर कभी भी बदल सकते हैं। कौन जानता है, कल सिंध भारत में वापस आ सकता है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। राजनाथ सिंह ने लाल कृष्ण आडवाणी का भी जिक्र करते हुए कहा कि आडवाणी जी ने अपनी एक किताब में लिखा था कि सिंधी हिंदू, खासकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी सिंध को भारत से अलग नहीं मानते हैं। दरअसल ब्रिटिश काल में सिंध बॉम्बे प्रांत का हिस्सा था, लेकिन भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय 1947 में सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया। ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है, जिसकी राजधानी कराची है। प्रांत में उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी बोली जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सीमा बदलने को लेकर दिए गए बयान से पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तान अब इसे हिंदुत्व से जोड़कर भारत को पूर्वोत्तर की समस्या याद दिला रहा है। पाकिस्तान राजनाथ सिंह के इस बयान पर जवाब देते हुए हिंदुत्व का रोना रोने लगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, ऐसे बयान विस्तारवादी हिंदुत्व सोच को उजागर करते हैं जो स्थापित सच्चाइयों को चुनौती देना चाहती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून, मान्यता प्राप्त सीमाओं की अखंडता और राज्यों की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन करती है। हम राजनाथ सिंह और दूसरे भारतीय नेताओं से गुजारिश करते हैं कि वे भड़काऊ बयानबाजी से बचें, जिससे इलाके की शांति और स्थिरता को खतरा हो। पाकिस्तान जाहिर है कि इस तरह की प्रतिक्रियाएं दे सकता है, लेकिन हैरानी है कि राजनाथ के इस बयान पर देश के भीतर ही सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता शायद इसे उस रूप में नहीं ले रहे जैसा रक्षा मंत्री ने कहा, बल्कि कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इस पर तंज की तरह रिएक्ट करते हुए कहा कि जब आरएसएस प्रमुख लगातार कहते हैं कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान कभी भारत का हिस्सा थे, तो फिर सिर्फ सिंध ही क्यों, पूरा का पूरा पाकिस्तान ले लीजिए। कहते हैं कि भारत के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब शामिल थे, तो सिंध अकेला क्यों? दरअसल रक्षा मंत्री की ये सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक जुड़ाव की याद ताज़ा करना है जो सिंध को सदियों से भारतीय सभ्यता का एक स्वाभाविक हिस्सा बनाता रहा है। जहां लगभग 4500 साल पहले योजनाबद्ध शहरी संस्कृति विकसित हुई, यहीं के सिंधु नदी यानी इंडस से हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान और इंडिया जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई। यानी भारत की मूल पहचान की जड़ें इसी सिंध की मिट्टी से जुड़ी हैं। यही वह क्षेत्र है जहां सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो हड़प्पा विकसित हुई। रक्षा मंत्री के सिंध पर बयान ने विभाजन के बाद पिछड़े सिंधी समुदाय की स्मृतियों को फिर से जिंदा कर दिया है, क्योंकि सिंध हमेशा भारत के इतिहास और दिल दोनों में मौजूद रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।